बेलगहना एवं विभिन्न स्टेशनों पर रुक रही एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के स्टॉपेज रेलवे द्वारा अचानक बंद करने के विरोध एवं पुनः उन सभी स्टेशनों पर सभी ट्रेनों के स्टॉपेज यथावत रखने के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी के नेतृत्व में बेलगहना स्टेशन मास्टर को DRM के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि रेलवे पूरे भारतवर्ष में परिवहन के लिए सबसे सस्ता और सुलभ साधन माना जाता है। भारतीय रेलवे एक मोनोपाली ट्रांसपोर्टर है, अतः वह अपने कार्य में सामाजिक दायित्व को अपेक्षित नहीं कर सकता। भारतीय रेलवे के द्वारा कोरोना काल की आड़ में बहुत सारी जन सुविधाएं कम कर दी गई थी। अभी हाल ही में सभी यात्री गाड़ियों को सामान्य रूप से चलाने के लिए निर्णय के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा जन विरोधी फैसला रेल मंत्रालय ने किया है, जिसके तहत विभिन्न यात्री गाड़ियों के 1000 से अधिक स्टॉपेज बिना किसी को बताए समाप्त कर दिए गए हैं। इन ट्रेनों में बिलासपुर और पेंड्रा रोड के बीच करकी रोड, बेलगहना आदि कई स्टेशनों पर खड़ी होती थी, परंतु अब अचानक इन स्टेशनों पर इसका स्टॉपेज समाप्त कर दिया गया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर बेलगहना कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्टेशन मास्टर को DRM के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी गई है और सभी ट्रेनों को यथावत चालू किया जाए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कहना है कि पूर्व की तरह स्टेशन में ट्रेन का स्टॉपेज चालू किया जाए। यदि एक हफ्ते में ट्रेन का स्टॉपेज चालू नहीं किया जाएगा, बिलासपुर DRM ऑफिस पहुंचकर रेल रोको आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी रेल प्रशासन की होगी। इसके पूर्व भी करकी रोड कोटा में संघर्ष समिति कोटा के द्वारा रेल रोको आंदोलन किया गया था। रेल तो रुके नहीं, ऊपर से लोगों पर डराने के लिए FIR कर रेल प्रशासन द्वारा जुर्माना लगा दिया गया। वहीं इस दौरान कोटा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आदित्य दीक्षित, जिला महामंत्री बिलासपुर गणेश कश्यप, जिला महामंत्री आशीष मिश्रा, जिला सचिव रामचंद्र गंधर्व, संगीता तिवारी सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोटा से रमेश भट्ट की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो हमारे जोन है, बिलासपुर जोन, जिस तरीके से यात्री सुविधाओं को अनदेखी कर रहा है और जनहित विरोधी फैसले ले रहे हैं। आज 36 ट्रेनें बंद हो गई हैं। आज हम बेलगहना स्टेशन में खड़े हैं। कोरोना काल में 2 वर्ष पूर्व जो स्टॉपेज ट्रेनों के बंद कर दिए गए थे, 100 साल से यहाँ स्टॉपेज थी ट्रेनों को, चाहे नर्मदा एक्सप्रेस हो, रीवा भोपाल रीवा पैसेंजर हो कि भोपाल बिलासपुर पैसेंजर, और बहुत सी ट्रेनें जिनके स्टॉपेज बंद कर दिए गए हैं, उन स्टॉपेजों को पुनः चालू किया जाए, उन ट्रेनों को पुनः चालू किया जाए। और आप देखेंगे कि बिलासपुर में इस अंचल के लोग, ये बहुत ही पिछड़ा और गरीब अंचल है, आदिवासी अंचल है। यहाँ के लोग प्रतिदिन रोजी रोटी के लिए कभी फूल, कभी सब्जी, कभी चाय लेकर अपना जीवन यापन करते थे। हजारों लोग इधर से अपना जीवन यापन नौकरी करने के लिए बिलासपुर जाते थे। बड़े कस्बों का बड़े शहरों से जो कनेक्शन रेलवे के जन विरोधी नीतियों के कारण जो छूट गया है, हम उसको चाहते हैं कि हम जन जागरण अभियान के तहत हर बिलासपुर जिले के हर स्टेशन में हम स्टेशन मास्टर के माध्यम से ज्ञापन DRM को सौंप रहे हैं और कह रहे हैं कि बिलासपुर का रेलवे जोन सबसे प्रॉफिट देने वाला जोन है। यहाँ पूरे देश में सबसे ज्यादा इनकम अगर किसी को रेलवे में होती है तो बिलासपुर जोन से होती है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि बिलासपुर जोन के अंतर्गत यात्री सुविधाओं को अनदेखी किया जा रहा है, यहाँ यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अनदेखी किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, क्या वो अपनी आवाज यहाँ 2 साल से, एक तो कोरोना के कारण, अब कोरोना खत्म होने के कारण जो स्टॉप है, जो ट्रेनें बंद हुई हैं, अपनी आवाज को क्यों बुलंद नहीं करते? क्यों यहाँ की क्षेत्र की जनता दूर दूर तक भटक रही है? आगे की रणनीति हमारी ये है कि हम सबसे पहले बिलासपुर के सभी रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर के माध्यम से हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसके पश्चात प्रत्येक रेलवे स्टेशन के सामने धरना प्रदर्शन होगा। इसके पश्चात हम रेलवे GM को ज्ञापन देंगे। उसके बाद रेलवे GM का घेराव करेंगे, नहीं होगा और जरूरत पड़ेगी तो पूरे बिलासपुर जिले में कोल लदान बंद करके रेल रोको आंदोलन भी करेंगे। रेलवे प्रशासन ने दबाव बनाने की कोशिश करी। वहां जो जन संघर्ष समिति थी कोटा में, उन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर और विधिवत प्रशासन को